Hello बच्चों, let's read our question. Our question says that for the non-equilibrium process A plus B2 products, the rate is first order with respect to A and second order with respect to B. If 1 mole each of A and B are introduced in 1 liter vessel and the initial rate were 10 multiplied by 10 raised to the power minus 2 mole per liter second, calculate the rate when half of the reactants have been used. चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये निकल कर आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ से ही ये जो क्वेश्चन है वो बनकर आया है। सबसे पहले तो मैं अपनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देख लेती हूँ। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है वो लिखने की कोशिश करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने दिए हुए हैं? 1 मोल। और मुझको जो वॉल्यूम है वेसल का वो भी कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई? 1 मोलर। सिमिलरली अगर मैं बी नॉट कैलकुलेट करूं तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस विल आल्सो 1 by 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 मोलर। यहां तक अगर हम समझ गए हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब हमें क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था दैट रेट इज इक्वल्स टू के इज माय रेट कांस्टेंट। जो ए की कंसंट्रेशन है उसके तो फर्स्ट ऑर्डर है एंड जो बी की कंसंट्रेशन है उसके क्या है? सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं इनिशियल रेट की इक्वेशन लिखूं तो आर नॉट बन जाएगा, दैट इज आर नॉट इज इक्वल्स टू के ए नॉट रेज टू द पावर 1 एंड बी नॉट रेज टू द पावर 2। मुझे आर नॉट की वैल्यू दी हुई है ना। आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर सेकेंड। चलिए वो यहाँ डाल देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू के। ए कितना है? ए की कंसेंट्रेशन क्या है? ए नॉट 1 मोलर थी रेज टू द पावर 1 एंड बी नॉट कितना था? 1 मोलर रेज टू द पावर 2। तो यहां से मेरा के कितना आता है? के निकल कर आता है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोलैरिटी माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई रेट। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दैट कैलकुलेट द रेट व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव बीन यूज्ड। चलिए अब हमें बोला गया कि जो ए की कंसंट्रेशन है अब वो कितनी हो गई है? वो हाफ हो गई है जितना ए नॉट था। यानी वो कितने मोलर हो गई है? वो 1/2 मोलर हो चुकी है। सिमिलरली जो बी की कंसंट्रेशन थी अब वो कितनी हो चुकी है? बी की कंसंट्रेशन भी हाफ ऑफ बी नॉट हो चुकी है, जो कि कितना बनेगा? ये बनेगा 1/2 मोलर। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने रेट वाली जो इक्वेशन है उसमें डाल देना है। मैं जानती हूँ दैट रेट इज इक्वल्स टू क्या है? के ए रेज टू द पावर 1 एंड बी रेज टू द पावर। मुझे के की वैल्यू पता ही है, मैंने अभी भी निकाली है। तो यहाँ से रेट कितना आएगा? रेट आएगा के था 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर कितनी? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर कितनी? इसकी पावर 2। यहाँ से r जो निकल कर आएगा वो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से जो मेरा रेट निकल कर आता है वो आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर सेकेंड। ये होगा मेरा रेट जब जो कंसेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी दोनों की इनिशियल कंसेंट्रेशन। दिस विल बी माय
rate of the reaction. I hope you understood it well. Best of luck.